क्या आप जानते हैं कि 1998 में एक ट्रेन के आखिरी डिब्बे से सभी यात्री अचानक गायब हो गए थे? न उनकी कोई खबर मिली, न वो डिब्बा फिर कभी मिला। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसी ट्रेन में सफर कर रहे हो जहां का लास्ट कंपार्टमेंट बंद और रहस्यमय हो और आपको अचानक वहां जाने का मौका मिल जाए। पूर्वा ने भी यही किया। उसने उस प्रतिबंधित डिब्बे का दरवाजा खोला और जो उसने वहां देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर उस ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में ऐसा क्या था? हमारे साथ इस मिस्ट्री को अनकवर करो और देखो, कहीं आप भी तो इस कहानी का हिस्सा नहीं बन जाते। क्या आप ऑन बोर्ड रहने की हिम्मत करते हो? रात के 11 बज रहे थे। मुंबई से जयपुर जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म तैयार खड़ी थी। पूर्वा अपनी केबिन में खिड़की वाली सीट पर बैठी थी, कानों में एयरफोन लगाकर अपना पसंदीदा क्राइम पॉडकास्ट सुन रही थी। पॉडकास्ट का टाइटल था द मिसिंग पैसेंजर। 1998 में एक ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट से सभी यात्री गायब हो गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। होस्ट की आवाज पूर्वा के कानों में गूंज रही थी। पूर्वा मुस्कुराई। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। अचानक एक अनाउंसमेंट हुई, कृपया ध्यान दें, ट्रेन के आखिरी डिब्बे में केवल स्टाफ को अनुमति है, यात्री वहां न जाएं। ये सुनते ही पूर्वा का क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया। लास्ट कंपार्टमेंट क्यों प्रतिबंधित है? उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और फैसला किया, मैं जाकर देखूंगी। 12 बज चुके थे। ट्रेन फुल स्पीड पर थी। बाकी यात्री सो रहे थे, लेकिन पूर्वा काफी अलर्ट थी। उसने धीरे से अपनी कैबिन का दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल आई। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। सारे डिब्बों की लाइट्स बंद थीं, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। जैसे ही पूर्वा लास्ट कंपार्टमेंट के करीब पहुंची, एक अजीब चीज हुई। एक भोजपुरी गाना बज रहा था, लगा वेलू जब लिपस्टिक। लेकिन कंपार्टमेंट का दरवाजा लॉक था। ये स्टाफ का म्यूजिक टेस्ट है क्या? पूर्वा ने सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दरवाजा हल्के से खींचा और वो खुल गया। अंदर कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, सिर्फ अंधेरा था। पूर्वा अंदर गई, टॉर्च ऑन की और देखा कि कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी डायरी सीट के ऊपर पड़ी हुई। उसने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। पूर्वा के हाथ ठंडे हो गए। तभी एक हवा का झोंका कंपार्टमेंट में आया और पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ट्रेन के अंदर और बाहर सब खामोश था। पूर्वा ने अपने फोन की फ्लैशलाइट और ब्राइट कर ली। उसने डायरी के अगले पन्नों को पलटा। हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, जाने की कोशिश मत करना, तुमसे पहले भी लोग यहां आए हैं। अब पूर्वा की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। कॉलर आईडी अननोन थी। पूर्वा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। पूर्वा, एक गहरी और डरावनी आवाज फोन से आई। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। तुम्हें लगा था ये पॉडकास्ट बस एक कहानी है? पूर्वा का दिमाग खाली हो गया। ये कैसे पता कि मैं पॉडकास्ट सुन रही थी? उसने फोन का स्विच ऑफ बटन दबाया, लेकिन फोन ऑफ नहीं हो रहा था। आवाज फिर आई, लास्ट कंपार्टमेंट के यात्रियों को कोई वापस नहीं ला सकता पूर्वा। तुमने क्या सोचा, तुम अलग हो? पूर्वा पैनिक मोड में थी। उसने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक और चौंकाने वाली चीज हुई। उसकी टॉर्च की रोशनी एक सीट पर गई जहां एक आदमी बैठा था। आदमी का सिर झुका हुआ था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आप कौन हैं? प्लीज मुझे यहां से निकलने दो। पूर्वा लगभग रो रही थी। आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। पूर्वा का शौक अब अपनी पीक पर था। वो आदमी पूर्वा का खुद का रिफ्लेक्शन था। सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लग रहा था जैसे ट्रेन के अंदर की ग्रेविटी बदल रही हो। फोन का वाइब्रेशन रुक गया और स्क्रीन पर एक और मैसेज आया। तुम अब उस कहानी का हिस्सा हो पूर्वा। वेलकम टू द मिसिंग पैसेंजर। और अगले ही पल ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट मुंबई से जयपुर एक्सप्रेस से अलग हो गया। पूर्वा और वो कंपार्टमेंट हमेशा के लिए गायब हो गए। 2 दिन बाद जयपुर स्टेशन पर एक इंक्वायरी चल रही थी। ट्रेन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से किसी पूर्वा नाम के यात्री का नाम लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन कुछ लोकल वेंडर्स का कहना था कि उन्होंने एक लड़की को लास्ट कंपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट अब तक मिला ही नहीं था।